नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख कर आए होंगे, कि एयू जोधपुर जो यूनिवर्सिटी है, अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोधपुर, उसके पेपर पैटर्न की किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहता है। क्योंकि बहुत सारी नई कॉलेजें खुल रखी है, उसमें टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, अपने को पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता होता है, अपने को कंप्लीट स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, अपन कहाँ से पढ़े, कैसा पेपर पैटर्न आता है, इन सभी की चर्चा करेंगे आज। शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। और साथ ही मैं बता देता हूं, अदर जो यूनिवर्सिटीज है उनकी क्लासेस अपने यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर जैसे आप चाहते हो कि एसकेएन यूनिवर्सिटी का आपका कोई भाई है, बहन है या कोई दोस्त है, उसको भी अगर मटेरियल चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है, जीरो से लेके अप लेवल तक, शुरू से लेके एंड तक बने रहिए और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है अपनी, सही, इसके पेपर पैटर्न की आज अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हैं, आपको इतना पता होगा कि अपनी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है उसमें 100 नंबर की एक सब्जेक्ट आती है। 100 नंबर की एक सब्जेक्ट आती है। 100 नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं तो उसमें 20 नंबर का मिड टर्म आता है। कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का मिड टर्म आता है, जिसके लिए 1 घंटा आपको मिलता है। 1 घंटे का टाइम मिलता है और मिड टर्म लग जाते हैं लगभग आपका एडमिशन होने के 1 से 1.5 महीने बाद में या 1.5-2 महीने बाद में एग्जाम लग जाते हैं मिड टर्म के, जो कि अभी तक लगे नहीं हैं आपके। सही है, तो आप सही टाइम पर हो, सही टाइम पर सही निर्णय ले सकते हो, अभी भी आप अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। देखो, फिर है बाकी 80 नंबर। बाकी 80 नंबर को डिवाइड करूं तो इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल आ जाता है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल आ जाता है और इसके अलावा 50 नंबर का थ्योरी लग जाता है, थ्योरी एग्जाम लगता है। 50 नंबर के थ्योरी एग्जाम के लिए आपको ढाई घंटे का टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है? 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। देखो, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम है। अब इसकी चर्चा करते हैं, मेन चीज यही है। 10 नंबर की न्यू टाइप आती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है, पहला क्वेश्चन आप मान लो, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आ गए 10 क्वेश्चन। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं रिक्त स्थान वाले। कौन से आते हैं? रिक्त स्थान वाले। 20 क्वेश्चन हो गए टोटल। 20 क्वेश्चन, प्रत्येक कितने नंबर का होता है? आधे नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? आधे नंबर का। और टोटल कितने हो गए? 10 नंबर हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 नंबर हो गए। अब इसके बाद में देखो आगे हैं 80 नंबर अपने बच रहे हैं, सॉरी 40 नंबर बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 40 नंबर अपने बच रहे हैं। अब 40 नंबर में देखो, 40 नंबर में आपके फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, ये तो आपको न्यू टाइप में ही भरने होते हैं। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में टोटल 13 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 13 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से अपने को 10 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 10 करने होते हैं, डेफिनेशन टाइप में होते हैं। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का आता है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 8 आते हैं। 5 अपने को करने होते हैं। 5 क्वेश्चन अपने को करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है, मतलब ये 10 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन आता है, उसमें 5वें में 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 अपने को करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। ये 20 नंबर का मैटर हो गया। जोड़ो, 20 नंबर 10 30 नंबर, 40 नंबर 50 नंबर, 50 नंबर का ही था। टाइम कितना मिलता है? 2.5 घंटे। कितने का मिलता है? 2.5 घंटे का अपने को टाइम मिलता है। इतना आप सभी को समझ में आया? देखो, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। टोटल कितने का होता है? 100 नंबर का, 20 नंबर का मिड टर्म होता है, और इसके बाद में 80 नंबर में 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 50 नंबर का ये जो अपना थ्योरी एग्जाम होता है वो होता है। अब बोलोगे कि सर जिसमें प्रैक्टिकल नहीं हो तो
तो उसकी मैं बता देता हूं। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें न्यू टाइप में क्या हो जाते हैं, सभी जो क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के हो जाते हैं, मतलब 20 नंबर की न्यू टाइप होती है, वैसे 10 की होती है। और जो छोटे डेफिनेशन वाले 10 क्वेश्चन आते हैं वो 2-2 नंबर के हो जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें नंबरिंग बढ़ जाती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। ये इधर वाले जो 30 नंबर है इसी में ऐड कर देते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं जो अपने क्वेश्चन आए वही। जो बड़े वाले क्वेश्चन है जैसे 10-10 नंबर के आ रहे थे वो 15-15 नंबर के हो जाएंगे, इस प्रकार से उनका बढ़ जाता है। ये 50 नंबर का हो गया। 50 नंबर वाले में देखो क्या आता है, 10 नंबर की न्यू टाइप आती है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है। तीसरे क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन आते हैं, 10 करने होते हैं, प्रत्येक 1 नंबर का होता है। चौथे में 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं, प्रत्येक 2 नंबर का होता है। पांचवें में अपने को 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं, 20 नंबर का हो गया। इतना आप सभी को समझ में आया कि नहीं है? सर पेपर पैटर्न तो समझ में आ गया, पर इसको पढ़े कहां से, क्योंकि मैथ जैसी सब्जेक्ट, इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट तो हमारे को पल्ले ही नहीं पड़ती। तो साथियों धैर्य बनाए रखो, आपको सब कुछ बताया जाएगा। देखो अपना सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। ये डाउनलोड करना है, ये क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है। इसके बारे में मैं बता देता हूं, आपको डाउनलोड करने में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो 8690596638 पर कॉल करना है। इसके अलावा ये नहीं लगते हैं तो 9672634845 इन पर आपको कॉल कर लेना है, या व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी मैसेज आप कर सकते हो। इसके बाद में देखो कि सर ऐप तो डाउनलोड कर लिया, इसमें ऐसा क्या है तो इसको डाउनलोड करवा रहे हो। देखो साथियों इसमें सब कुछ आपका बीएससी का कंप्लीट मटेरियल। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, पहले सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 10 की 10 सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस मिलेगी और इन टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी, आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी। इसके साथ ही इसके पेपर सॉल्यूशन भी मिलेंगे, आपको पेपर सॉल्यूशन भी मिलेंगे, पेपर्स का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही मैं बता देता हूं इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है। इसकी कॉस्ट रहने वाली है मात्र 700 रुपये। अब बोलोगे कि 700 रुपये तो सर बहुत ज्यादा होती है। साथियों मैं बता देता हूं, एक भी सब्जेक्ट अगर बैक आती है तो 750 रुपये लगते हैं आपके। कितने लगते हैं? 750 रुपये लगते हैं। 2 सब्जेक्ट आती है तो जोड़ लो 1500 रुपये हो गए। 3 सब्जेक्ट आते हैं, और अगर नहीं पढ़ोगे तो आप सभी को पता है बैक तो आनी है, तो 2-3 सब्जेक्ट तो आप मान ही लो, क्योंकि 4 ऐसी सब्जेक्ट है जो आपने पहले कभी पढ़ी नहीं। कौन सी सब्जेक्ट है? मैथ है, इंग्लिश है, इसके अलावा एक्सकॉम है, फॉरेस्ट्री है। ये तो आपने बहुत कम पढ़ रखी है, इनके बारे में तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ही नहीं। तो ये 700 रुपये में अवेलेबल है। अगर डिवाइड करते हैं ना अपन, डिवाइड करते हैं तो 70 रुपये की एक सब्जेक्ट आती है। कितने की आती है? 70 रुपये की एक सब्जेक्ट आती है। 100 रुपये के तो आप नोट्स के प्रिंट ही निकलवा लेते हो, पर यहाँ पर 70 रुपये में एक सब्जेक्ट का सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपके सीनियर्स के लिए भी कुछ अवेलेबल है, आप सीनियर्स को भी बता सकते हो इस चीज़ के बारे में। देखो स्टेट सब्जेक्ट आती है सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में, आपके भी आएगी सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में स्टेट सब्जेक्ट जो कि आपके सीनियर्स के एग्जाम लगेगी, इसका कोर्स अवेलेबल है कंप्लीट 99 रुपीज में। कितने में? 99 रुपीज में। थर्ड ईयर के सीनियर्स को भी बता सकते हो, एंटो का कोर्स अवेलेबल है। किसका? एंटो का कोर्स अवेलेबल है, जो कि है मात्र 49 रुपीज में। कितने में है? मात्र 49 रुपीज में। इसके अलावा मैं बता दूं जिनके मैथ बैक है, बहुत सारे सीनियर्स मिल जाएंगे, भर के मिल जाएंगे जिनके बैक है मैथ बहुत ज्यादा, तो उनके लिए मैथ का, ओनली मैथ का 349 में अवेलेबल है। कितने में अवेलेबल है? 349 रुपए में, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ होगी। इसके अलावा अगर कोई पहले सेमेस्टर की अलग अलग लेना चाहता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री का कोर्स लेना चाहता है, एक्सकॉम का लेना चाहता है, तो वो रहेगा 99 रुपीज का। कितने का रहेगा? पर सब्जेक्ट 99 रुपीज का। आपको जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, आप सभी को कोर्स कौन सा लेना है? आपको कंप्लीट जो फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर का कोर्स है वो लेना है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को पता है कि वहाँ पर टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, तो वो रिस्क नहीं ले, क्योंकि अगर प्री पीजी करना है
आगे कोई एग्जाम फाइट करना है तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस कौन सा है? पहला सेमेस्टर है। पहले सेमेस्टर का बेस अगर आपका तैयार होगा तभी आप आगे कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि पहले सेमेस्टर की ओजीपी रहती है ना, वही एंड तक रहती है, चाहे आप सीनियर्स को पूछ लेना। तो आप सभी को क्या करना है, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और अपने साथियों को शेयर करना है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। अपने चैनल पर अवेलेबल है सभी यूनिवर्सिटीज का पेपर पैटर्न अवेलेबल है, तो उनको शेयर कीजिए, उनको इस चीज के बारे में बताइए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही बेहतर आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कंप्लीट बीएससी का मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा आप प्री पीजी करना चाहते हो, कुछ भी एग्जाम देना चाहते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन सभी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा जो अपना पेपर पैटर्न अपने बताया। और अब तो एक उम्मीद भी जाग गई होगी कि अपन भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अपने को अब मटेरियल एक जगह मिल रहा है, प्रॉपर मटेरियल मिल रहा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।